Yes, everybody. Our first topic of chapter real numbers is HCF and LCM and their relationship. Sure shot, a 2 marker comes from this particular topic. आना ही आना है 101%. टॉपिक है क्या आप सबने पढ़ा हुआ है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आप 9th क्लास में HCF निकालना सीख के आए हैं या नहीं सीख के? हाँ, नहीं सीख के. ठीक है, किस चैप्टर में सीखे? 8th में सीखा था, बस यही सुनना था. 7th में भी सीखा था. यस सर. फिर आपने LCM की फुल फॉर्म भी बता दो. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट प्लीज बेटा बताएं प्लीज. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अब मैं थोड़ा इस पर चर्चा डीप डिटेल्स में जाना चाहूंगा. पहली बार आपको शायद इसका मतलब समझ आए कहना कैसा. आपको ये पता है निकालते कैसे हैं इसको, सॉल्व कैसे करते हैं, बट आपको ये नहीं पता इसका मतलब क्या है. एंड आई एम श्योर ऑफ इट. मैं 2 नंबर पिक कर रहा हूं. एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 18. वो कहते कि भाई पहले LCM निकालो. एंड आप सब वही मेथड करते हो कि यहां पे लिखा 12, यहां पे लिखा 18, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, यहां पे कुछ नहीं गया, 3 1 जा, 3 जा, 3 1 जा, 1 जा. तो आप कहते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. यही करते हो ना सब लोग. अब हमने ऐसा कुछ नहीं सीखा, हमने कुछ अच्छा सीखा. पर ये तो है हाउ टू फाइंड LCM or how to find HCF with some other method. But what I'm going to tell you today is the real meaning of LCM and HCF and how to find LCM and HCF with a new technique. That technique is called prime factorization. That technique is called, ये मैंने prime factors ही बनाए हैं 100%, but combined prime factors बनाए हैं. आज मैं combined की बात नहीं करूंगा, मैं 12 को अलग डील करूंगा, 18 को अलग. पर पहले क्या करने जा रहा हूं वो समझिए. मैंने एक जगह 12 लिख लिया, ये 18 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं. 12 का टेबल किसको आता है? जस्ट रेज योर हैंड. चल बने 12 24 36 48 60 72 84 96 108. बहुत बढ़िया, अच्छा ही पढ़िए तो. वेरी गुड. 18 का टेबल किसको आता है? हाँ भाई तुषान बाबू. इसलिए नंबर कम हो रहे हैं, बेसिक्स वीक हो रहे हैं. फिर जो 8th में दुशान था ना, मेरे को वही चाहिए वापस. 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54. सॉरी मैं भी गलत हो गया, मेरे बेसिक्स वीक हो गए. 18 4 72, 18 6 90, 108. हाँ जी 126. चलते चलते आगे बढ़े. मुझे यहां तक समझाना है जो आपको समझा है. अब LCM पे बात करें. LCM 3 लोगों को मिलकर बना. पहला बना मल्टीपल. क्या ये 12 के सारे मल्टीपल लिख दिए? क्या ये 18 के सारे मल्टीपल लिख दिए? मल्टीपल का मतलब होता है कितने टाइम्स. अब मैंने मल्टीपल लिख दिया, काम कर दिया. ये क्या है? कॉमन का मतलब जिस कारण दोनों मल्टीपल्स में जो क्या है कॉमन है. दोनों मल्टीपल्स में जो क्या है कॉमन है. क्या लेट मी डू इट माय वे. लेट मी डू इट माय वे. क्या आप मानते हो कि 36 दोनों में है, 72 दोनों में है, 108 दोनों में है? बोलो. तो ये अगर कोई LCM ना बोले कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18, आप ये सब लिख दोगे. बट जैसे उसने बोला लोएस्ट, इन सब में सबसे छोटा, इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलोगे देयरफॉर LCM इज सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल. भूमि ये समझ आया? क्या आपने कभी LCM ऐसे समझा? इससे मैंने करवाई हुई ये चीज आपको. हाँ जी, जो मेरे से नहीं पढ़े, काफी बच्चे न्यू ज्वाइनिंग है, की हुई है ये चीज. बहुत बढ़िया. किसने कराई? गोपाल सर ने. वही कह रहा. आपके स्कूल में 2 टीचर हैं DAV ब्रांच में, दोनों बड़े काबिल. एक +1 +2 के 9 10 तक. ये गेम वो है, BCM वालों ने की कभी?
स्कूल में मेरे पास मम्मा ने कर दिया, मम्मा से बड़ा टीचर कोई होता ही नहीं, पापा मम्मा से बढ़िया टीचर ही कोई नहीं है, याद रखना, मैं भी नहीं, क्योंकि जो वो शिद्दत से सिखा सकते हैं ना कोई नहीं सिखा सकता। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा। ईश्वर भूली बैठी थी, याद था, नाइस। अब बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है पता है? मल्टीपल होते हैं नंबर से बड़े, आरब मल्टीपल होते हैं नंबर से बड़े, और फैक्टर होते हैं नंबर से छोटे। जैसे कि 12 को मैं कह सकता हूं 1 into 12, तो 1 उसका एक फैक्टर है, 12 दूसरा फैक्टर है। 2 6 12, 2 एक फैक्टर है, 6 एक फैक्टर है। 3 into 4 is 12, तो 3 एक फैक्टर है, 2 एक 4 एक फैक्टर है। तो मैं थोड़ा पीछे चलूं, 1 into 12, 2 into 6। आरब नेक्स्ट तेरी डिस्कशन है, यू विल बी आउट ऑफ माय क्लासरूम, मुझे पता है। 3 4 से 12, ताली पकड़ में 18 में आ जाओ। 1 into 18, 2 into 3 into, बस खत्म, केस क्लोज। बोलो जी, सही है। अब फिर बात किसकी करें, किसकी बात करें? यहां पे हमने क्लियर कर दिया कि लोएस्ट मल्टीपल ये है, सही है। अब आगे पहले इधर आ जाओ, ये नाम किससे बना? फैक्टर से, फैक्टर लिख दिए। अगला नाम क्या कहना है? कॉमन। कॉमन ढूंढो, कौन है? 6 और 3 और बोलो जी। अब हाईएस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे बड़ा। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तो मैं क्या कह दूं कि HCF क्या है? कहानी पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, ये है इसका मतलब। आई एम श्योर कुछ नया सीखने को मिला HCF और LCM को लेकर, यस और नो। अब निकालने कैसे हैं HCF और LCM, वो सीखते हैं, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट है HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? नंबर्स के बनाओ प्राइम फैक्टर्स। क्या बनाओ? प्राइम फैक्टर्स। आओ जी, मैं 12 को अगर डिकोड करूं, मुझे पता है 12 होता है 2 into 6, 6 होता है 2 into 3, तो ये बन गया 2 into 2 into 3। यही करते हैं। बट आज आपको एक चीज सिखाऊंगा, इसको ऐसे लिखने की बजाय क्या मैं लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। कोई गलत तो नहीं देवश्री बेटे, पक्का? ऐसे अगर मैं 18 लिखूं 2 into 9, तो 2 into, तो लिख दूं 2 की पावर 1 into 3 का स्क्वायर, सही है। आज आपको LCM और HCM निकालने का सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। LCM होता है ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। कराया हुआ मैंने, स्कूल में किया है, स्कूल में, वेरी गुड। सारे फैक्टर उठा लो जितने भी हैं, सारे फैक्टर किनके अंदर? इन बोथ द नंबर्स, इन जो जो फैक्टर दिखते हैं प्राइम, प्राइम ऑल फैक्टर का मतलब ऑल प्राइम फैक्टर्स। ये भी अच्छी बात है, प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर है। विद की बजाय भी वर्ड लिखूंगा टेकिंग दियर हाईएस्ट पावर या यूजिंग दियर हाईएस्ट पावर, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई। अब नोटिस करो, सबसे पहले मेरे को कोई LCM निकालना है। मेरे पास यहां पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, क्या इनके अलावा कोई और है? नहीं। मैंने एक 2 लिख दिया, एक 3 लिख दिया। अब पूरे मेरे को 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ये देखो साइना 2, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 इसके पास है, दोनों की हाईएस्ट पावर ले लो। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 9 सा। मेरा LCM क्या आया? LCM क्या आया? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। अब बात करते हैं HCF की। HCF में सुनो, नहीं सुन लो, पहले सुन लो। ओनली कॉमन फैक्टर्स, ओनली कॉमन फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर, विद लोएस्ट पावर या टेकिंग दियर लोएस्ट पावर। मैं पूरा अपनी भाषा में लिखा रहा हूं, बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं, ताकि आपको पल्ले पड़ जाए इसी से।
फिर से 2 3 दोनों में, तो मैंने 2 भी लिख दिया, और इस पूरे में 2 की सबसे छोटी पावर क्या है और 3 की सबसे छोटी पावर, तो 2 की पावर 1 इज और 3 की पावर 1 इज 3 2 जा, तो मेरे पास HCF क्या आया 6। यहां तक समझ आया सबको? बोल लो श्योर, जल्दी इतना नोट करो, फिर मैं आता हूं इसके रिलेशनशिप पे, पहले इतना नोट करो। यस एवरीबॉडी, अब बात करते हैं टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अब रिलेशनशिप बिटवीन द टू का मतलब क्या है वो समझिए। रिलेशनशिप क्या है HCF और LCM के अंदर? दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कि जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, जैसे नंबर्स क्या थे इसमें 12 एंड 18, जो इसका रिजल्ट आएगा वही HCF इंटू LCM आएगा। HCF क्या था इस क्वेश्चन में, LCM क्या था 36 इंटू 6 216 एंड 18 इंटू 12 216। तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस वेरीफाई। तो आपको एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है कि जिसमें वेरिफिकेशन मांगी जाती है, ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आपको क्वेश्चन में HCF दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है LCM ढूंढो। एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है LCM दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है HCF ढूंढो। करो ढूंढो। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 8 भी है। फाइंड HCF ऑफ 441 563 एंड 567 सॉरी एंड 693। अब देखो जी, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर है 441, देखिए कुछ याद आया? वेरी गुड। तो 441 बना 21 का स्क्वायर, यही फायदे होते हैं, हमारा टाइम कितना सेव हुआ। 21 होता है 3 इंटू 7, तो ये क्या आया 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। कहानी पता पड़ी सबको? 567 के बारे में मेरे को नहीं पता, तो लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 पे गया, 3 1 जा 3 8 जा 24, 3 9 81 नहीं जाना बचाना है। 17 का स्क्वायर भूल जाते हो तुम लोग, किसका स्क्वायर? नहीं, वो 289 होता, सॉरी जी, कुछ गलत कर दिया भाई मैंने। 3 पे जा रहा है 363, अब ठीक है जी 321 3771। हाँ जी, क्या बना 3 की पावर 7 की पावर, आओ जी 693। मैं कैलकुलेशन में गलत कर गया। 3 पे गया 231, 3 पे गया 3 7 21, 7 7 11 11 1। सही है जी, इज दैट ओके? तो ये बना 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। क्या यहां तक सबको समझ आया? बोलो जी, फैक्टर्स बनाए, समझ आए? अब उसने क्या मांगा मेरे से, फाइंड दी HCF ऑफ दिस। HCF में क्या सिखाया था? ओनली कॉमन फैक्टर्स। तो पहले तो HCF के लिए देखो 3 7 3 7 3 7, पर यहां 11, तो 11 लेना कि नहीं लेना? नहीं लेना, तो क्या लिखूं 3 इंटू, या रुक जाओ, मैं अभी कॉमन फैक्टर दिखा रहा हूं। अब 3 की सबके अंदर सबसे छोटी पावर क्या है? क्या है 2, और 7 की सबसे छोटी पावर 1। सही है, 3 का स्क्वायर 9 7 जा, एंड दैट इज माई HCF। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर कोई LCM मांगता तो क्या लिखते? बोलो, सारे फैक्टर, पहले फैक्टर लिखने सीखो। सारे फैक्टर मतलब 3 एंड उनकी सबसे बड़ी पावर 3 की क्या है 4, 7 की क्या है 2 और 11 की क्या है, इनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट LCM। कहानी पहले बड़ी। आज एक और चीज समझाऊं, LCM में बड़ी पावर मल्टीपल है। मल्टीपल के लिए नंबर, मैं वही बोलने जा रहा था, मल्टीपल के लिए नंबर से बाहर जाना है, नंबर से आगे जाना है, और फैक्टर के लिए नंबर के अंदर आना है। अगर आपको आज ये बात समझ आ गई, आपको इस चैप्टर का जो सबसे मुश्किल पार्ट है प्रॉब्लम सम्स, वो सबसे आसान लगेगा। करिए नोट, होमवर्क आपको मिल गया। थैंक यू सो मच।